जस्ट इमेजिन तुम्हें एक झूठे केस में फंसाकर दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में भेज दिया जाए, और ये जेल कोई साधारण जेल नहीं है। यहाँ रोज तुम्हारे साथ मौत का खेल होगा, तो क्या तुम यहाँ से भागने की हिम्मत करोगे? यही हम आज की मूवी में देखेंगे। कहानी की शुरुआत होती है 1931 के पेरिस शहर में, जहाँ पेपिलोन नाम का एक जीनियस चोर रहता था, जो किसी भी ताले को चुटकियों में खोल सकता था। एक दिन चोरी के बाद उसने कीमती डायमंड्स अपने बॉस को दिए। हालांकि उसके बॉस ने पूछा, कहीं इसमें से तूने कुछ लिया तो नहीं? पर पेपिलोन ने साफ मना कर दिया। तभी अचानक एक बुरी तरह से घायल शख्स को लाया गया। बॉस ने धमकी देते हुए कहा कि मुझसे गद्दारी करने वाले लोगों का ऐसा ही हाल होता है। यह देखकर पेपिलोन थोड़ा घबरा गया और चुपचाप अपने काम के पैसे लेकर वहाँ से निकल गया। इसके थोड़ी देर बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड नैन्सी से मिलने पहुँचा और एक डायमंड नेकलेस गिफ्ट में दिया, जो उसने अपने बॉस से छिपा लिए थे। उसी पल एक जासूस ने छिपकर वह नेकलेस देख लिया। खैर, फिर उन दोनों ने एक साथ रात गुजारी, जहाँ नैन्सी ने कहा कि वह जुर्म की इस दुनिया से दूर अपना एक छोटा फैमिली बसाना चाहती है। पर कौन जानता था कि अगले ही पल उनके साथ क्या होने वाला है। सुबह होते ही अचानक उनके घर पुलिस आ गई और उन्होंने पेपिलोन पर उसी आदमी के कत्ल का इल्जाम लगाया, जिसे कल रात बॉस के आदमियों ने बेरहमी से पीटा था। पेपिलोन ने उन्हें समझाने की काफी कोशिश की, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन पुलिस वाले उसे जबरदस्ती गिरफ्तार करके ले गए। अब जल्द ही पेपिलोन को समझ आ गया कि उसे फंसाया जा रहा है और पुलिस वाले भी इसमें शामिल हैं, इसीलिए उसे इस जेल से भागना ही होगा। इसके बाद पेपिलोन ने जेल में पहुंचकर जस्टिन नाम के एक कैदी से दोस्ती की। जस्टिन ने उसे बताया कि यहाँ से भागने के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे भाई। फिर उसने डेगा नाम के कैदी की तरफ इशारा करके कहा कि यह बंदा तेरी हेल्प कर सकता है। असल में डेगा के पास बहुत पैसा था, लेकिन फिर एक दिन वह नकली नोट छापते पकड़ा गया। अगली सुबह सभी कैदियों को शिप के जरिए पीनल कॉलोनी नाम की एक जेल में भेज दिया गया। अब रात को पेपिलोन ने डेगा के पास जाकर उसे एक ऑफर दिया और कहा कि मैं पैसों के बदले में जेल में तुम्हारी सुरक्षा कर सकता हूँ, लेकिन डेगा ने उसका ऑफर ठुकरा दिया। उसी रात सोते समय डेगा ने देखा कि किसी कैदी ने उसके बगल में सो रहे कैदी का बेरहमी से कत्ल कर दिया, क्योंकि उसने अपने जेब में पैसे छुपा रखे थे। यह देखकर डेगा की रूह तक कांप गई और वह सुबह को पेपिलोन की डील के लिए राजी हो गया। डील के अकॉर्डिंग पेपिलोन डेगा की सुरक्षा सिर्फ तब तक करेगा जब तक वह जेल नहीं पहुँच जाते। दरअसल डेगा पेपिलोन के साथ जेल से भागना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था कि उसे वह जल्द ही छुड़ा लेगी। हालांकि रात होते ही वह हत्यारा वापस लौट आया। इस बार वह डेगा के लिए आया था। वह डेगा पर हमला करने ही वाला था कि अचानक पेपिलोन ने आकर उसकी जान बचा ली। उसने हत्यारे को खूब पीटा, पर जल्द ही ऑफिसर्स वहाँ पर आ गए और उन्होंने पेपिलोन को कड़ी सजा दी। पर पेपिलोन के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि जिसने उसे पैसे देने हैं वह जिंदा है। अगली सुबह सभी कैदियों को जेल में वापस पहुँचा दिया गया, लेकिन तभी अचानक जस्टिन ने खुद को जानबूझकर घायल कर लिया ताकि उसे क्लिनिक में एडमिट कर दिया जाए। असल में वह क्लिनिक से भागने की फिराक में था, क्योंकि वहाँ सबसे कम सिक्योरिटी होती है। दूसरी ओर पेपिलोन और बाकी कैदियों को इस नई जेल में लाया गया, जहाँ कई खूंखार अपराधियों को रखा जाता था। इसके साथ ही वहाँ का वार्डन भी बेहद क्रूर था और उसने सभी नए कैदियों से कहा कि यहाँ से भागना इम्पॉसिबल है, इसीलिए यहाँ से भागना तो दूर, यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अगर कोई भी भागते हुए पकड़ा गया तो उसे 2 साल के लिए ब्लैक सेल में बंद कर दिया जाएगा। अगर दूसरी बार भागते पकड़ा गया तो 5 साल की सजा और, लेकिन जो तीसरी कोशिश करता पकड़ा गया उन्हें डेविल्स आइलैंड नाम की एक टापू पर भेज दिया जाएगा, जहाँ जेल में रहकर सारे इंसान पागल हो जाते हैं। और तो और, अगर किसी ने कोई गुस्ताखी की तो सभी के सामने उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इसके बाद सभी कैदियों को पत्थर उठाने का काम मिला। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, तभी पेपिलोन की मुलाकात एक मछुआरे से हुई। पेपिलोन ने उसे बोट के बदले ढेर सारा पैसा देने का प्रॉमिस किया और वह मान भी गया। उसने कहा, कल रात किनारे के पास आ जाना। हालांकि तभी वहाँ मौजूद एक कैदी को इस प्लान की भनक लग गई और उसने पैसों के लिए डेगा पर हमला कर दिया, मगर पेपिलोन ने सही समय पर डेगा को उससे बचाया लिया। यह सब देखकर डेगा को रियलाइज हो गया कि पेपिलोन के बिना तो वह यहाँ एक पल भी नहीं टिक सकता। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसने भी पेपिलोन के साथ भागने का फैसला किया। फिर अगली सुबह सभी कैदियों को मैदान में इकट्ठा किया गया। दरअसल जस्टिन ने भागने की कोशिश में 2 ऑफिसर्स की जान ले ली थी। अब पलक झपकते ही उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। यह दर्दनाक मंजर देखकर सभी कैदी दंग रह गए, जिसके बाद वार्डन ने पेपिलोन और डेगा को जस्टिन की बॉडी को शमशान में ले जाने का ऑर्डर दिया। हालांकि इस दौरान अचानक डेगा उल्टियां करने लगा, क्योंकि उसने आज तक डेड बॉडी को नहीं देखा था। अब जैसे तैसे पेपिलोन ने उसे समझाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी वहाँ खड़े गार्ड ने डेगा पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। यह सब देखकर पेपिलोन को उस पर तरस आने लगा। उसने गुस्से में फौरन एक पत्थर उठाई और गार्ड को दे मारा, जिसके बाद वह वहाँ से भाग
निकला, पर बेचारा डेगा डर के मारे हिल भी नहीं सका। अब रात को पेपिलोन नदी किनारे बोट वाले से मिलने पहुंचा। हालांकि पेपिलोन को देखते ही वह उस पर जोर जोर से हंसने लगा। पेपिलोन ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। गार्ड्स ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। अब यहाँ यह खुलासा होता है कि ये मछुआरा ही वार्डन को भागने वालों की खबर देता था और उसके बदले में उसे काफी मोटी रकम मिलती थी। जल्द ही पेपिलोन को जेल में वापस लाया गया। वहाँ वार्डन ने बताया कि जिस गार्ड पर तुमने हमला किया था वह जिंदा बच गया है, इसलिए मैं तुम्हें जान से तो नहीं मार सकता, पर भागने के जुर्म में अब तुम्हें दूसरे टापू पर ब्लैक सेल की सजा काटनी होगी। जब पेपिलोन वहाँ पहुँचा तो वहाँ का माहौल देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल पिछली जेल में कम से कम कैदियों को घूमने फिरने की आजादी थी, लेकिन यहाँ उसे एक छोटे से कमरे में बंद रहना होगा। यहाँ तक कि इस सेल में तो खुद से बात करना भी एक गुनाह था। इसके अलावा उसे खाने के नाम पर सिर्फ एक बेकार सा सूप मिलता था। हालांकि एक दिन अचानक खाने में एक नारियल मिला। उसके अंदर उसे एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि अब से रोज नारियल मिलेंगे। पेपिलोन तुरंत समझ गया कि यह मैसेज डेगा ने भेजा है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया, पर किसी तरह वार्डन को भी जानकारी मिल गई और उसने गुस्से में उस गार्ड का खून कर दिया जो पेपिलोन को खाना पहुंचाता था। इसके बाद उसने पेपिलोन से पूछा कि इसके पीछे किसका हाथ है, पर पेपिलोन ने मुंह नहीं खोला, जिससे वार्डन ने गुस्से में हुक्म दिया कि आज से उसे आधा कटोरा सूप ही मिलेगा। ऐसे ही एक महीना गुजर गया और अब खाने की कमी की वजह से पेपिलोन कमजोर हो गया था। अब एक दिन वार्डन अचानक स्वादिष्ट खाना लेकर आया और उससे नारियल भेजने वाले का नाम पूछा, पर इस बार भी पेपिलोन चुपचाप बैठा रहा। अब गुस्से में आकर वार्डन ने उसे बाकी की सजा अंधेरे में काटने की सजा दी। अब देखते ही देखते पेपिलोन की हालत बद से बदतर हो गई। न उसे ढंग का खाना मिलता, न किसी से बात कर सकता, और अब अंधेरे की वजह से उसे अपने आस पास भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अकेलेपन और भूख का शिकार होकर उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ने लगी। अब वह चाहकर भी हिल तक नहीं पा रहा था, इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। खुशकिस्मती से डेगा भी उसी जेल में अब काम करता था। पिछले एक साल में उसने वार्डन का भरोसा भी पूरी तरह जीत लिया था। अगली सुबह डेगा पेपिलोन से मिलने आया और तब उसे समझ आया कि पेपिलोन सिर्फ मेंटल होने की एक्टिंग कर रहा था। उसे मालूम था कि इस तरह वह आम जेल में वापस जा सकते हैं। इसके बाद उन्होंने इस जेल से निकलने का प्लान बनाना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उन्होंने 2 और कैदियों की मदद लेने का फैसला किया। पेपिलोन ने सिलियन नाम के एक कैदी को चुना जो बहुत ताकतवर था, और डेगा ने मैग्नस को चुना जिसे सभी कैदी चिढ़ाते थे। इसके बाद डेगा ने अपने सारे पैसे सिलियन को दिए, जिससे उसने बोट खरीदी, और रात को जब सभी फिल्म देखने में बिजी थे तभी उन चारों ने भागने का प्लान बनाया। लेकिन वहीं डेगा को काफी डर लग रहा था। पेपिलोन ने उसे समझाया कि यही हमारा आखिरी चांस है। डेगा ने हिम्मत जुटाई और प्लान के अकॉर्डिंग फिल्म में बिजी ऑफिसर्स को शराब देने पहुंचा। उसने होशियारी से शराब में नशे की गोली मिला दी और फिर मेन गेट की चाबी चुराने के मौके का इंतजार करने लगा। वहीं उधर पेपिलोन भी बाकी साथियों के साथ डेगा का वेट कर रहा था, मगर बदकिस्मती से अचानक बारिश शुरू हो गई, जिससे लाइट भी कट गई। सिलियन ने कहा, यह मौका हमें अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहिए, पर पेपिलोन अपने दोस्त डेगा को छोड़कर नहीं भागना चाहता था। तभी अचानक डेगा उसी पल चाबियां लेकर आ गया और फिर उन्होंने फौरन अंधेरे का फायदा उठाकर दरवाजा खोला और आखिरकार जेल से फरार हो गए। हालांकि भागते भागते रास्ता खत्म हो गया और अब नदी किनारे पहुंचने के लिए उन्हें नीचे कूदना पड़ेगा। पेपिलोन, सिलियन और मैग्नस ने फौरन जंप लगा दी, पर इससे पहले कि डेगा कूदता अचानक लाइट वापस आ गई। इससे डेगा हड़बड़ा के सीधा नीचे गिर पड़ा। अब वह चलने की हालत में नहीं था, इसीलिए सिलियन ने कहा कि हमें डेगा को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन पेपिलोन जाएगा तो अपने दोस्तों के साथ ही। उसने घायल डेगा को उठाया और जल्द ही किनारे तक पहुंच गए, जहां एक बोट तैयार खड़ी थी। वह चारों बिना समय गंवाए बोट में बैठे और अंधेरे समुद्र में आगे बढ़ गए। कुछ घंटों बाद जब सुबह हुई तो उन्हें रियलाइज हुआ कि अभी तक वह सिर्फ कुछ दूर ही आए थे। इसके बाद कैलकुलेशन लगाने से पता चला कि यह बोट काफी छोटी होने के कारण 4 लोगों का भार नहीं उठा सकती। इसी बीच एक भयानक तूफान तेजी से उनकी ही तरफ आ रहा था। अब उनकी बचने की उम्मीद कम लग रही थी, इसीलिए सिलियन ने अपने पावर से मैग्नस को समुद्र में धकेल दिया और फौरन डेगा को भी पकड़ने लगा। पर पेपिलोन ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह उसे भी पीटने लगा। वह उससे काफी हट्टा कट्टा था और उसे मारने ही वाला था कि पीछे से डेगा ने उसकी पीठ में चाकू मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कुछ देर बाद उन दोनों ने मिलकर सिलियन को समुद्र में फेंक दिया और मैग्नस को बोट के ऊपर खींच लिया, लेकिन पलक झपकते ही वह तूफान की चपेट में आ गए और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अब जब उनको होश आया तो वह सब एक आइलैंड पर थे। दरअसल आइलैंड के लोगों ने उन्हें डूबने से बचाया और यहाँ ले आए थे। इसके बाद एक नन ने पेपिलोन से कहा, वेलकम टू कोलंबिया।
अब शाम को पेपिलोन ने डेगा को समझाया कि हमें तुरंत निकलना चाहिए, पर डेगा ने कहा कि अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, क्योंकि हमारी डील बस यहीं तक थी। असल में वह भाग भाग कर थक चुका था। उसे अब लाइफ में शांति से किसी एक जगह जीवन बिताना था। पेपिलोन फौरन मैग्नस से मिलने पहुंचा, मगर वह तो आइलैंड की लड़कियों के पीछे था। आखिरकार थक हार के पेपिलोन ने फैसला किया कि वह अकेले ही वहां से निकलेगा, पर रास्ते में उसने कुछ ऑफिसर्स को देखा और वह समझ गया कि उस नन ने चालाकी से उनकी खबर पुलिस को दे दी है। अब पेपिलोन ने भागकर फटाफट डेगा को जगाया, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। ऑफिसर्स वहां पहुंच चुके थे। तभी उन्होंने मैग्नस को भागता देख गोली मार दी और अंत में पेपिलोन और डेगा को गिरफ्तार करके वापस से जेल भेज दिया गया। अब इस बात को 5 साल बीत चुके हैं और हम देखते हैं कि पेपिलोन ने ब्लैक सेल की सजा पूरी कर ली थी और अब उसे डेविल्स आइलैंड प्रिजन में भेजा जा रहा था। मगर वहां जाकर पेपिलोन दंग रह गया, क्योंकि डेगा भी वहां का एक कैदी था। दरअसल ऑफिसर्स के शराब में नशा मिलाने के जुर्म में उसे तो पहले ही इस खतरनाक आइलैंड पर भेज दिया गया था। एक दूसरे को पूरे 5 साल बाद देखकर उन दोनों को जीने की थोड़ी सी उम्मीद दिखी। दोनों दोस्त शाम को समुद्र किनारे बैठे थे कि पेपिलोन को एक आइडिया आया। उसने डेगा को अपना प्लान बताया कि अगर वह एक छोटी सी राफ्ट बनाए तो समुद्र की लहरें खुद ब खुद उन्हें दूसरे छोर तक ले जाएंगी। हालांकि डेगा ने साफ कह दिया कि भाई तुझे जो करना है कर, पर मुझे अब बाहर दुनिया में जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दरअसल वह पिछले 5 साल से यहाँ चैन से जिंदगी जी रहा था। दूसरी तरफ उसकी वाइफ ने भी दूसरी शादी कर ली थी, इसलिए अब उसे वापस न लौटकर अपनी बची जिंदगी शांति से यहीं गुजारनी थी। पर उसने फिर भी पेपिलोन की मदद की नारियल से राफ्ट बनाने में। अब जल्द ही सुबह हो गई और दोनों दोस्तों ने गला मिलकर आखिरी बार अलविदा कहा। इसके बाद पेपिलोन ने राफ्ट समुद्र में फेंका और उस पर कूद गया। खुशकिस्मती से उसका प्लान काम कर गया और समुद्र की लहरें उसे दूसरी ओर ले जाने लगी। उसे एक नई जिंदगी मिलता देख डेगा की आंखों में भी आंसू आ गए। तो दोस्तों, आशा है आपको यह दिल को छू जाने वाली मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज नीचे आ रही ये वीडियोस को भी जरूर देखें, क्योंकि इसे देखकर आपको काफी मजा आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको और भी मूवी देख